नमस्कार। आइए इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से वर्ब सफिक्सेस होते हैं। पिछला सेशन आप देखकर रेडी हैं, जहां पर आपने नाउन सफिक्सेस के एडिशन के बारे में देखा। अब बारी है वर्ब सफिक्सेस का एडिशन, अर्थात हम कैसे किसी नाउन या एडजेक्टिव को वर्ब में बदल सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कैसे किसी वर्ब या एडजेक्टिव को नाउन में बदलते हैं। अब मैं आपके सामने उन सफिक्सेस की चर्चा करने जा रहा हूं जिनके द्वारा आप किसी नाउन या एडजेक्टिव को वर्ब में बदल सकते हैं। तो वर्ब सफिक्सेस की बात की जाए तो वर्ब सफिक्सेस साहब कुल ये हैं। आप या तो ISE जोड़ते हैं अथवा IZE जोड़ते हैं, अथवा आप EN जोड़ते हैं या EM जोड़ते हैं या IFY जोड़ते हैं। जरा इन पे फोकस करिएगा। ये वो सफिक्सेस हैं जो किसी शब्द के अंत में, हालांकि ये दोनों अपवाद हैं, ये शुरू में भी दिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग देख लेंगे। यही प्रॉब्लम है, इंग्लिश एक्सेप्शन से भरी हुई होती है। हम लगातार सफिक्स का मतलब बाद में जोड़ना, अंत अंत कर रहे हैं, लेकिन ये जो EN EM है ये कभी कभी पहले भी जोड़ते हैं, ये प्रीफिक्स की तरह भी आते हैं। उसकी चर्चा हम लोग अंत में करेंगे, पहले बेसिक बात कर लें। तो बेसिकली जब हम इनको ऐड करते हैं किसी नाउन में या किसी एडजेक्टिव में तो वो नाउन या एडजेक्टिव वर्ब बन जाता है। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे ISE और IZE। ISE IZE, आप जब इनको किसी नाउन में, आप कोई नाउन लीजिए और उस नाउन में ISE अथवा IZE ऐड करते हैं तो वो नाउन बन जाता है वर्ब। संभालिएगा साहब लोग, ये देखें, कोई भी नाउन उसको आप वर्ब बनाना है तो जाहिर सी बात है हर जगह तो नहीं जुड़ेगा ना, लेकिन अगर ISE और IZE आप जोड़ना चाहते हैं तो आप वो नाउन में ही जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? नाउन में। और वो नाउन क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। यहां पर एक बात आपको और संभालनी है कि ये जो ISE और IZE है इसका साउंड होता है आइज। क्या होता है? आइज ना। अब पुरानी इंग्लिश में, ओल्डर इंग्लिश में मामला क्या था कि ओल्डर इंग्लिश में हर नाउन को वर्ब बनाने के लिए हम ISE का ही प्रयोग करते थे और उसको आइज पढ़ते थे। लेकिन समय के साथ बदलाव आया और अब ISE की बजाय IZE का प्रयोग मैक्सिमम वर्ब्स में होने लगा है। ऑलमोस्ट ऑल वर्ब्स एंड in IZE when it sounds eyes। लगभग कुछ शब्द रह गए हैं, 10, 15, 20, 22 शब्द होंगे, अप्रॉक्स 20 और 22 वर्ड्स होंगे जो वर्ब्स हैं जिनके अंत में ISE आता है। अदरवाइज अब एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लीजिए, मैं अभी उन वर्ड्स को लिख देता हूं, उन वर्ड्स को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड्स आए अगर वो वर्ब हैं और उनका एंड साउंड आइज है तो वहां पे IZE आना चाहिए, ISE नहीं। ISE बहुत सीमित शब्द हैं जहां पे इनके प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, पहली बात समझिए कि हमें किसी नाउन, हमें एक वर्ब बनानी है, सफिक्स जोड़ना है, तो हम किसी नाउन के अंत में ISE अथवा IZE को जोड़ते हैं तो वो वर्ब बन जाता है। पहले क्लियर हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि जो आइज का साउंड है इसकी स्पेलिंग ISE थी पहले, ओल्डर इंग्लिश में हर जगह इसी का प्रयोग होता था, किंतु इस ISE को धीरे धीरे IZE ने रिप्लेस कर दिया और अब कुछ एक वर्ड्स रह गए हैं जहां पर वर्ब के रूप में ISE का प्रयोग होता है,
अदरवाइज हर जगह IZE का प्रयोग होता है। अगर मैं आपको कहूँ तो कुछ शब्द देखिए, जैसे SURPRISE, सरप्राइज, सरप्राइज, ADVERTISE, एडवर्टाइज। देखिए पहले ध्यान रखिएगा, साउंड की बात है, आइज, एडवर्टाइज, सरप्राइज, जैसे CHATISE, चेस्टाइज, ठीक है, जैसे EXERCISE, एक्सरसाइज, जैसे DEVISE, डिवाइस, ठीक है, जैसे IMPROVISE, इम्प्रोवाइज, ठीक है, जैसे REVISE, रिवाइज ना। आप देखते जाएं, जैसे SUPERVISE, सुपरवाइज, ठीक, जैसे ENTERPRISE, एंटरप्राइज, ठीक, COMPRISE, सॉरी, कॉम्प्रोमाइज, COMPROISE, PROMISE, कॉम्प्रोमाइज, COMPROMISE, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। ऐसे ही तमाम शब्द हैं, अप्राइज, सरमाइज, देखते जाएं, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं। देखिए सबके अंदर में क्या रहा है, ISE, 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 देखिए सब में ISE, 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 आप नोट कर लीजिएगा, तो मैं इनको मिटाता भी चलूँगा, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज, डिस से और भी शब्द हैं, मैं यहाँ नोट करता हूँ, डिसगाइज, DISGUISE, डिसगाइज, ठीक है। एक्साइज, EXCISE, एक्साइज ना। देखिए जैसे सर्कमसाइज, CIRCUMCISE, सर्कमसाइज, EXORCISE, एक्सरसाइज। आप देखें जरा ना, इनसाइज, INCISE, इनसाइज, एक्साइज, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। एक दो और शब्द हैं, जैसे मर्चेंडाइज, MERCHANDISE, मर्चेंडाइज, ठीक है। और आजकल एक शब्द है से फ्रेंचाइज, FRANCHISE, फ्रेंचाइज। अब आप देख रहे हैं एक और वर्ड आता है, डिस्पाइज, DESPISE, डिस्पाइज। अब मेरे ख्याल से ये जो शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये भी इस 22 शब्द हैं। ये 20 वर्ड्स जिनको इंग्लिश में हम लिखते हैं, ये वर्ब्स हैं और इनका अंत होता है ISE में, ISE में, और इनका साउंड है आइज। सरप्राइज, एडवर्टाइज, रिवाइज, चेस्टाइज, एक्सरसाइज, सुपरवाइज, डिवाइज, इम्प्रोवाइज, एंटरप्राइज, circumcise, exercise, incise, compromise, apprise, surmise, disguise, excise, merchandise, franchise, despise, ये सभी वर्ब्स हैं। सब में देखिए अंत में क्या सफिक्स आया है, ISE, ये वर्ब सफिक्सेज हैं। इसमें से जैसे सर्कमसाइज, ये खतना के लिए होता है। इस्लाम में बच्चे बच्चियों का जो मुसलमानी होती है उसको सर्कमसाइज करते हैं। एक्सरसाइज, इसका प्रयोग उस विधा के लिए, जैसे किसी जगह से या किसी के शरीर से जो बुरी आत्मा होती है, स्पिरिट्स होती हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया को एक्सरसाइज कहते हैं। बाकी सब शब्द आपके लिए कोई इसमें नया नहीं है। चेस्टाइज है किसी को शारीरिक दंड देना, परेशान करना, इनको चेक कर लीजिएगा। फोकस अभी करिए सफिक्सेस पर, कि इन सभी शब्दों के अंत में ISE, ISE, ISE आया है, ये सब के सब वर्ब हैं। एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, that is, except these verbs, whenever you find a word which ends in eyes, the spelling would be IZE.
IZE। आई रिपीट, इनके अलावा ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा। ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनके अलावा बाकी कहीं भी कोई वर्ड्स आपको मिले वर्ब के रूप में जिनका अंत आइज साउंड में हो रहा हो, उनकी स्पेलिंग IZE होगी। इसलिए क्रिटिसाइज की स्पेलिंग CRITIZE। ऐसी मत लिखिएगा, वो पुरानी अंग्रेजी है, ओल्डर ब्रिटिश इंग्लिश में इसका प्रयोग होता था। मेमोराइज MEMORIZE, डिमोरलाइज DEMORLIZE, लास्ट में ZE आएगा, लास्ट में ZE IZE। बेसिकली आप जान लीजिए मॉडर्न इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द वर्ब्स नहीं, एक्सेप्ट दीज वर्ब्स, it will be better to say except these verbs I have mentioned on your screen or on this whiteboard, all the verbs end in IZE, that is for sure। तो आज से अब अपने दिमाग में स्पेलिंग को ठीक कर लीजिए। एग्जाम में जब आए तो आदत है खासकर इंडिया में ISE लिख देने की, और जो पुराने घर में दद्दू नाना होंगे उनको भी आदत है ISE लिखने की। बिल्कुल ISE होता है, था, अभी भी पुराने लोग वही लिखते हैं। मॉडर्न इंग्लिश इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब आज के बाद क्रिटिसाइज, डिमोरलाइज ना, इस तरह के आप सब जब लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां पे IZE का प्रयोग करिएगा, ठीक है, ISE का नहीं। ISE वाले वर्ब सिर्फ यही है। यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, या उस एक्सेप्शन को भी देख लीजिए। वो है अमेरिकन और ब्रिटेन का एक्सेप्शन। यहां पे देखिएगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, आप संभाल लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ना लिए हो तो ले लीजिए। ले लिया? आइए, इस ISE की क्रम में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, इनको छोड़ के बाकी सब में IZE आता है, आप चेक कर लीजिएगा। अब ISE पुराना हो गया है। एक शब्द है एनालाइज और एक शब्द है पैरालाइज। देखिए मैंने SE लिखा है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिका वाले अब यहां पर भी Z का प्रयोग करने लगे हैं, एनालाइज, पैरालाइज। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मामला है कि दोनों करेक्ट है। आप जानते हैं ब्रिटिश अमेरिकन में एक चुनना हो तो ब्रिटिश चुनिएगा। ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है। यहां पर इन दोनों में अमेरिका वाले Z लिखते हैं, ब्रिटेन वाले S लिखते हैं। इनको छोड़कर ये जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई थी इन सब में ISE आएगा, और इनको छोड़कर बाकी जगहों पर अगर वर्ब है और उसका साउंड आइज है तो उस आइज की इंग्लिश IZE। सुनाई दिया ना? ठीक है, IZE। क्लियर? अब देखो जरा, तो एक तो तरीका ये कि हम वर्ब बनाने के लिए IZE का प्रयोग करते हैं। अब EN, EM और IFY को देख लिया जाए। चलिए संभाल लीजिएगा सब कुछ। आप जब किसी एडजेक्टिव में IFY जोड़ते हैं तो वो वर्ब बन जाता है। देखो, एडजेक्टिव प्लस IFY इज इक्वल टू वर्ब। देखना जरा, आप समझ रहे, जैसे प्योर, तो प्योर से प्योरीफाई, जैसे सिंपल, सिंपल से सिंप्लीफाई। देखिए वर्ब बन रहा है, सिंप्लीफाई, प्योरीफाई से जस्ट, तो जस्ट से जस्टिफाई। अब आप तैयार हो जाएं, गेंद आपके पाले में है, गेंद आपके पाले में है। अब आप शब्दों को सोचना शुरू करें तो आप चौंकेंगे, तो हम यूज करते हैं, पता है, बस कैसे बना आप जान लीजिए, है ना। जैसे मैम, अब देखिएगा, अच्छा नाउन में अब देखिए सिंप्लीफाई चीजें। अच्छा, हम एडजेक्टिव को भी IZE जोड़कर वर्ब में बदल सकते हैं। देखिएगा जरा, यहां पर प्योरीफाई, यहां पर स्पेलिंग ध्यान दीजिए, SIMPLIFY,
IFY, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो सिंपल, सिंप्लीफाई, जस्ट, जस्टिफाई, प्योर, प्योरीफाई, IFY लगा। इसके अलावा ये देखिएगा जरा, कुछ एडजेक्टिव्स में भी IZE जुड़ता है तो वो वर्ब बन जाते हैं। देखिएगा जरा, जैसे PRIVATE, प्राइवेट, तो क्या बनेगा? प्राइवेटाइज। देखिए जरा, प्राइवेटाइज, ZE लिखिएगा, SE नहीं। जैसे नॉर्मल, NORML, नॉर्मल, क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज। देखिएगा क्या बन गया? वर्ब ना। तो प्राइवेटाइज, नॉर्मलाइज, हम एडजेक्टिव्स में भी IFY जोड़कर वर्ब बनाते हैं। वो बेसिकली नाउन के साथ बनता है, लेकिन वर्ब में भी जुड़ सकता है, आपके सामने है। ठीक है, जैसे तो खैर क्रिटिकल, क्रिटिसाइज, या क्रिटिक से क्रिटिसाइज, नाउन से ही बनेगा, एडजेक्टिव से ही बनेगा, आप डिपेंड करेगा, देख लीजिएगा सबको। अब देखें जरा, इसके अलावा आप बहुत से एडजेक्टिव में EN जोड़ देते हो तो वो वर्ब बन जाता है। ये आप संभाल लीजिए, तो मैं मिटा करके दिखाऊं, अपने हिसाब से सुन के नोट कर लिया करिए और विस्तार दे दिया करिए। अब तो आप ट्रिक समझ ही रहे हैं। देखिएगा जरा, इसी प्रकार आप कुछ एडजेक्टिव्स में EN जोड़िए तो वर्ब बन जाएगा। देखो, वाइड, वाइडन बना। देखिए, अच्छा पहले इसको देखते हैं, जैसे कि देखिए लैंग, काम करते हैं, पहले एडजेक्टिव देखते हैं फिर नाउन पे आते हैं। एक्चुअली बार बार मेरे मुख से नाउन निकल जा रहा है, क्योंकि हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं फिर वर्ब बनाते हैं, तो वो वाली श्रृंखला बार बार आ रही है, इसलिए मैं रुक गया। पहले हम लोग देख लेते हैं, वाइड से वाइडन। देखो, जैसे ब्लैक, क्या होगा? ब्लैकन, ब्लैक से ब्लैकन, देख रहे हैं आप। अब चौड़ा, चौड़ा करना, ब्लैक, ब्लैक करना। आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां लिखता है कि ब्लैकन द ओवल्स विथ ब्लैक और ब्लू पेन, ब्लैक या ब्लू पेन से उनका ओवल्स को काला करिए। ठीक है, तो देखिए एडजेक्टिव में EN जुड़ा, क्या बना? वर्ब बन गया, बन गया ना। जैसे क्विक, क्विक क्या हो जाएगा? क्विकन। देखिए वर्ब बन गया, क्विक से क्विकन ना। अच्छा, इसी तरह आप नाउन्स में भी EN जोड़ते हैं तो वो वर्ब बन जाती है। जैसे देखो, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बनाया था आपने पिछले सेशन में, इससे क्या बन जाएगा? स्ट्रेंथन, STRENGTHEN। देखिए स्ट्रेंथन बना, नाउन वर्ब। ठीक है, आप EN जोड़ें, वर्ब बन जाएगा, नाउन से वर्ब। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन। देखो इसे लेंथ, LENGTH, लेंथ लंबाई, क्या हो जाएगा? लेंथन, THEN, लेंथ, लेंथन। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन। कहने का मतलब क्या है कि बहुत से नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और एडजेक्टिव में हम EN लगा देते हैं तो वर्ब बन जाती है। सो थ्रेट, थ्रेटन, देखो THREAT, थ्रेट क्या हो जाएगा? थ्रेटन। थ्रेट माने धमकी और थ्रेटन माने धमकी देना। अब आप शुरू हो जाएं और आप पाएंगे कि वर्ड पावर, जो आप पैनिक रहते हैं, तो मैक्सिमम वर्ड्स तो आप जानते हैं, आप खुद ही बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब देख रहे हैं, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपने EN जोड़ा ना, इस EN के साथ EM भी, ये ससुरे कभी कभी शुरू में भी आते हैं और ये शुरू में आकर वर्ब बनाते हैं। EN भी और EM भी, ये बाद में तो जुड़ा ही, देखो आपके सामने है, जुड़ा है। ये पहले भी जुड़ते हैं और तब भी ये किसी नाउन या एडजेक्टिव को वर्ब बनाते हैं। जैसे ये देखो, आप EM अथवा EN प्लस कोई नाउन या एडजेक्टिव, तो ये वर्ब बन जाएगा। ये भी एक तरीका है वर्ब बनाने का। देखिएगा जरा, जैसे लिस्ट नाउन है, सूची, तो एनलिस्ट, सूचीबद्ध करना। आज के बाद ध्यान रखिएगा, आप कहिएगा प्लीज एनलिस्ट माय नेम,
लिस्ट माई नेम नहीं। आप कहोगे कि माई नेम वॉज एनलिस्टेड, लिस्टेड नहीं, एनलिस्टेड वर्ब ना। देखो लिस्ट, एनलिस्ट। अब देखिए जैसे आप कहेंगे क्या चीज़ें जो है एडजेक्टिव को ले लीजिए, जैसे लार्ज एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा एनलार्ज। देखिए वर्ब बन गया। लार्ज मने बड़ा और एनलार्ज मने बड़ा करना। आप स्क्रीन पे मोबाइल पे पिक्चर को एनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं ना। इसी तरह से देखिए पावर नाउन है तो क्या हो जाएगा एम्पावर, वर्ब बन गया। आजकल चर्चा में है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, विमेन को एम्पावर करना मतलब उनको सशक्त करना, ये वर्ब ए नाउन है, ये वर्ब है। इसी तरह से जैसे बीटर, अब मैं आपके अंदर आग डाल दिया हूं, इसको फैलाना आपका काम है। मैं बोर्ड पे एक सीमा है, वरना बोलना हो तो बहुत बोल दें। देखो बीटर क्या हो जाएगा एम बीटर, बीटर माने कड़वा, एम बीटर मतलब कड़वा बनाना। आप कहोगे कि दिस कॉफी इज बीटर, यह कॉफी कड़वी है या कड़वा है। अब देखो डोंट ऐड टू मच सॉल्ट, इट विल एम्बीटर द सूप, ज्यादा नमक डालोगे तो सूप कड़वा हो जाएगा। वो देख रहे हैं आप। तो ये EM पहले भी आकर वर्ब बनाते हैं किसी नाउन या एडजेक्टिव को, बाद में भी, ठीक है। तो इस तरह से ISE, IZE, IFY, EM, EN इनको ऐड करने पर हम किसी नाउन या एडजेक्टिव को वर्ब में बदल सकते हैं। तो ये था वर्ब सफिक्सेस, इनको संभालिएगा। सेशन को बहुत ध्यान से देखिए। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ, टिप्पणियाँ करें, सलाह दें, लाइक करें, हो सके तो लोगों तक पहुँचाएं। जितना आप सपोर्ट करेंगे हिम्मत उतनी बढ़ेगी और मैं डे बाय डे बेहतर होता चला जाऊँगा। तो अब बचा है एडजेक्टिव सफिक्सेस, कैसे एडजेक्टिव बनते हैं किसी नाउन या वर्ब से। अगले सेशन में चर्चा होगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।